सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। साथियों, ज्योतिषीय गणना के आधार पर हमारे जीवन में ग्रहों के उतार चढ़ाव का बड़ा महत्व है। ग्रह का गोचर, ग्रह का मार्गी होना, ग्रह का वक्री होना, ये सब आपके जीवन पर कुछ न कुछ प्रभाव डालते हैं। तो जो शनि का गोचर है, उससे आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आने वाला है, इस बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। तो हम चर्चा कर रहे हैं जो हमारे मिथुन राशि के जातक हैं, उनके शनि 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं, और ये आपके 9वें भाव में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप यह गोचर आपके लिए बहुत अनुकूल प्रतीत नहीं होता। क्योंकि आपके भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इसका जो फल है वो ये दर्शाता है कि आपको सफलता प्राप्त करने में थोड़ा विलंब का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ी देरी का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि आपकी लंबी दूरी की यात्रा करने का योग बन रहा है, और इस प्रकार की यात्राओं से आपको लाभ होगा। अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें तो इस दौरान आपको योजना बना करके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में आप कोई निर्णय न लें, ऐसी आपको सलाह दी जाती है। और अपने को फिजूल खर्ची से थोड़ा सा बचा करके रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप फिजूल खर्ची की तरफ बढ़ेंगे तो धन प्राप्त होने का वातावरण बहुत अनुकूल न होने की वजह से जो आपकी भविष्य की बचत है उस पर बुरा असर पड़ता है। दूसरी एक चीज और यह दिखाई देती है कि आपके माता पिता के स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो उस पर भी धन खर्च करने की आवश्यकता हो सकती है। तो आप धन बचा कर रखें, फिजूल खर्ची से बचें। साथ ही कुछ चीजें ऐसी होती हैं जीवन में जो कभी कभी ग्रहों के प्रभाव से हमारे प्रतिकूल हो जाती हैं। उसी क्रम में आप सावधानी बरतें, वाणी पर नियंत्रण रखें, संयम से काम लें। चूंकि ऐसा दिखाई देता है कि इस दौरान पिता पुत्र के कुछ रिश्ते खराब हो सकते हैं, प्रतिकूलता हो सकती है। यह भी हो सकता है कि आपके कुछ बनते बनते काम बिगड़ जाएं, लेकिन आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखें। और
मेहनत जो आपकी होगी वही आपकी सफलता की चाबी है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपका स्थानांतरण भी इस दौरान हो सकता है। और स्थानांतरण के दौरान आपके आय में कुछ वृद्धि भी हो सकती है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। 18 मार्च से आपके समय में बदलाव आएगा और आपका समय अच्छा शुरू होगा, ऐसी संभावना है। देखिए, जो चीज आपको बताई जाती है उसका परिणाम आपकी जन्म पत्रिका में देख करके भिन्नता मिल सकती है कि जो आपके प्रतिकूल दिख रहा है वो आपके अनुकूल हो और जो आपके अनुकूल दिख रहा है वो आपके प्रतिकूल हो। क्योंकि पत्रिका देखने के बाद यह पता चलता है कि उसमें और ग्रह आपके कितना अनुकूल हैं और कितना प्रतिकूल है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने पास पड़ोस के किसी ज्योतिष के विद्वान से आप अपनी पत्रिका दिखा करके उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान आपके विदेश यात्रा के भी योग हैं और वो यात्रा आपके करियर के लिए शानदार साबित हो सकती है। लेकिन आपके लिए सुखद यह है कि इस दौरान आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहेगा। तो कुल मिलाकर के जो इसका परिणाम निकल करके आया है अनुसंधान करने पर कि गोचर के दौरान क्या कुछ रहने वाला है, तो उसमें जो तथ्य सामने आए हैं वो हमने आपके बीच में रखे। इसके अलावा यदि आप कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे बीच में बात करने के लिए आपको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, आप हमसे सीधे बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई संकोच करने की आवश्यकता नहीं है और उसके लिए आपको कोई मूल्य चुकाने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपके ग्रह गोचर जन्म पत्रिका के हिसाब से सलाह दी जाएगी कि आपका समय अच्छा व्यतीत हो, वातावरण आपके अनुकूल बने, नकारात्मक ऊर्जा से बचें। उसका उपाय जो बताया जाएगा वो उपाय आपको खुद करना होगा, क्योंकि जब तक आप स्वतः उपाय के समीप नहीं जाएंगे तब तक आपको उसका उतना लाभ मिलेगा, ऐसी संभावनाएं कम रहती हैं। तो ये आपका गोचर के दौरान रहने वाला समय है। इस पर आप विचार करें और जो सलाह आपको दी गई है यदि आप उसके अनुकूल कुछ करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। नमस्कार।